सीता की अग्नि परीक्षा रामायण का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला और भावनाओं से भरा हुआ खंड है। सदियों से लोग पूछते आए हैं, क्या श्री राम सीता से उनकी पवित्रता साबित करने का अनुरोध करने में सही थे? क्या ये विश्वास की परीक्षा थी, एक राजा का कर्तव्य, या फिर कोई ऐसी प्रतीकात्मक क्रिया जिसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा था? ये क्षण धर्म या व्यक्तिगत त्याग और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आई जिम्मेदारियों के संगम पर खड़ा है। इस घटना को समझने के लिए जरूरी है कि हम सत्ता से आगे बढ़कर प्राचीन परंपराओं, विभिन्न व्याख्याओं और राम सीता दोनों के भावनात्मक सत्य को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो प्रभु श्री राम के सामने उपस्थित सामाजिक दुविधा के कारण माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई। हालांकि श्री राम उनकी पवित्रता और निर्दोषता पर पूरा विश्वास रखते थे। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में श्री राम स्वयं कहते हैं कि उन्हें माता सीता की पवित्रता पे कोई संदेह नहीं है और अग्नि परीक्षा का निर्णय माता सीता ने खुद लिया। यदि वो ऐसा न करती तो उस समय के सामाजिक विचारधारा के अनुसार लोग यही सोचते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा कामी और बड़ा ही मूर्ख है। कुछ अज्ञानी मूर्ख राम को सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति समझ लेंगे, लेकिन वास्तव में श्री राम ने सीता जी के जाने के बाद अपने पूरे जीवन में दोबारा विवाह नहीं किया। यदि वे चाहते तो बिना किसी सवाल के कई 100 स्त्रियों को अपना सकते थे। कोई भी अन्य राजा अपनी पत्नी जो कभी बंदी बनाई गई हो उसे पहले की तरह समान रूप से सम्मान और स्थान नहीं देता, जैसे चंगेज खान ने किया था, जिसकी पहली पत्नी बंदी बनाई गई थी और उसने उसे छुड़ा लिया था, परंतु उसने मंगोल साम्राज्य के उत्तराधिकारी रूप में अपनी तीसरी पत्नी को नियुक्त किया था, न कि पहली पत्नी को। समस्या यह थी कि अन्य इक्ष्वाकु वंश के लोग जो खुद को शुद्ध मानते थे, वे किसी भी स्थिति में विद्रोह कर देते अगर उन्हें अपने राजा की पत्नी की पवित्रता पर संदेह होता, चाहे सामान्य जनता हो या राजवंश। इसी कारण लव और कुश जो वनवास के बाद जन्मे थे, उन्हें इक्ष्वाकुओं के मूल क्षेत्रों के बजाय लाहौर और काबुल क्षेत्र का शासन दिया गया, न कि इक्ष्वाकु वंश के मूल राजधानी की, जो कि अयोध्या थी। श्री रामचंद्र एक साधारण राजा नहीं थे, बल्कि अयोध्या, काशी और प्रयागराज के राजा थे। उनका वंश इक्ष्वाकु हिंदू धर्म की आत्मा के समान है, जिसमें महान मनु ने जन्म लिया था, जो नियमों के रचयिता थे। और इक्ष्वाकु वंश के राजा वली, रावण या कीर्तवीर्य अर्जुन के विपरीत वे अपने मन से स्वयं निर्णय लेने के लिए नहीं थे, बल्कि वशिष्ठ, विश्वामित्र और अन्य आचार्यों के मार्गदर्शन में ही कार्य करना उनका कर्तव्य था। जब ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब पुरोहितों ने उनकी पत्नी की उपस्थिति की आवश्यकता बताई और श्री राम को पुनर्विवाह करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने विनम्रता और दृढ़ता के साथ इनकार कर दिया। उन्होंने सीता की स्मृति का सम्मान किया और यज्ञ के दौरान उनकी प्रतिमूर्ति को अपने पास बिठाया। अंत में मैं इस वार्ता को एक प्रसिद्ध कथन से समाप्त करना चाहूंगी कि राम पे उंगली उठाना आसान है, लेकिन राम बनना आसान नहीं।